No one bothered to drive me into contemplation by their performances. ये सिर्फ कैमरे पे अमीर थे, but not by acting skills. और मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? ये कोई Z grade actors नहीं हैं. They are a bunch of talented actors in this film. I mean, come on. They leave no impression at all. Hey everyone, the Dark Knaik is here. एक दिन बिजनेस टाइकून आशीष कपूर के अपने अहले खाना और अपने करीबी दोस्तों को अपने स्कॉटिश कासल वाले रिहाइशगाह पर अपनी सालगिरह की पार्टी पर बुलाता है। जिन जिन लोगों को दावत दी जाती है उन सबको एके से किसी न किसी बात पर इख्तलाफ होता है। हैरत की बात यह है कि इस पार्टी में एके सीबीआई ऑफिसर मीरा राव को भी बुलाता है और मीरा राव उसको गिरफ्तार करने के लिए आती है फॉर रनिंग अवे फ्रॉम हिज होम कंट्री over non-payment of salaries to his 10,000 employees and owing 200 billion rupees to the Indian banks. The party doesn't proceed as planned. एके सब लोगों को नाराज कर देता है. He infuriates everyone, but to everyone's shock, एके dies in mysterious circumstances. मीरा को ये लगता है कि एके ने जिन जिन लोगों को दावत दी थी उन्हीं में से कोई एक खूनी है. So, Mira investigates the crime, searches for the culprit, and judges their Neeyat. इस फिल्म के हर क्रिटिक और ऑडियंस की तरह मैं भी ये बात कहूंगा, नीयत एब्सोल्युटली रिमाइंड्स मी ऑफ एंड लुक्स टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम नाइव्स आउट एंड ग्लास अनियन, एज वेल एज एगाथा क्रिस्टीज नरेटिव स्टाइल ऑफ डिटेक्टिव नॉवल. लेकिन क्या डायरेक्टर अनु मेनन ने इंस्पिरेशन लिया या उस फिल्म की कॉपी की? क्योंकि क्रेडिट्स तो दिए नहीं है नाइव्स आउट को. सो क्या ये कॉपी है? ग्लास अनियन से मुश्किल है. नाइव्स आउट के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि नाइव्स आउट 2019 के आखिर में रिलीज हुई थी और ग्लास अनियन 2022 के आखिर में रिलीज हुई है. तो ग्लास अनियन के साथ तो नहीं हो सकता क्योंकि ग्लास अनियन के रिलीज के आई थिंक 7 महीने बाद नीयत रिलीज हुई. तो कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि नीयत और ग्लास अनियन बैक वक्त उनकी मुख्तलिफ जगहों पर शूटिंग चल रही थी. मे बी इट्स नाइव्स आउट. In any case, whatever. Neeyat comes with an interesting story with a very talented cast. But surprisingly, Anu Menon fails to thrill me because the entire murder mystery was badly written and directed. I felt if the makers had zero passion to rock my world for at least 90 minutes and drop my inquisitiveness towards drawing the line of suspense and head towards a shocking revelation. What also astounded me was the actors in the film being over-dramatic. No one bothered to drive me into contemplation by their performances. ये सिर्फ कैमरे पे अमीर थे, but not by acting skills. और मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? ये कोई Z grade actors नहीं हैं. They are a bunch of talented actors in this film. I mean, come on. नीरज काबी, शहाना गोस्वामी, Rahul Bose, Amrita Puri, Ram Kapoor. They leave no impression at all. Vidya Balan in the lead as Mira Rao was the only who did favor, and after a really shocking revelation, her being so bad as a CBI officer made sense. अब जब मैं इस फिल्म को रिवाइंड करता हूं और इस दिन के तमाम डेवलपमेंट्स के अगेंस्ट मैं इस कैरेक्टर के बॉडी लैंग्वेज को देखता हूं, एटीट्यूड कंप्लीटली मेक्स सेंस. इस फिल्म में गलती क्या हुई? मैं समझता हूं कि गलतियां हुई. मैं आपको 3 गलतियां बता देता हूं. देखें, कहानी अच्छी थी. ये भूल जाओ नाइव्स आउट की कॉपी, ग्लास अनियन दफा करो. कहानी अच्छी थी, बट poorest execution of the entire script that certainly held promises. पहली बात, नीयत should have been a limited series, not a film. उसकी वजह क्या है? वजह नंबर 2, इस फिल्म की बहुत बड़ी कास्टिंग. 1 दर्जन या 1 दर्जन से ज्यादा कैरेक्टर्स थे इस फिल्म में. जब इतने सारे कैरेक्टर्स हों तो आपने डेवलप करना होता है, ग्रो करना होता है, जस्टिफाई करना होता है कहानी में. अब 2-2.5 घंटे की फिल्म है. अब या तो आप उन तमाम किरदारों को सही से डेवलप करना शुरू कर दें, या तो जो कहानी आपने शुरू की है उसको खत्म करने की कोशिश करें. ये सबके बस की बात नहीं है.
मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए 1 दर्जन किरदारों के साथ 2.5 घंटे के अंदर उस फिल्म को सही से कंप्लीट करना इज नॉट इजी। इसीलिए लोग आजकल ज्यादातर जो क्राइम मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री जो बना रहे हैं वो लिमिटेड सीरीज बना रहे हैं। तीसरी बात, इस कहानी में, इस मर्डर मिस्ट्री में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही थी, इट बिल्ट नो टेंशन एट ऑल। एके के अलावा वहां पे जिस जिसका कत्ल हो रहा था, इट वॉजंट क्रैशिंग द ऑडियंस। वो क्या मर्डर मिस्ट्री जिसमें मर्डर्स हो और आप शेल शॉक्ड ही नहीं है, हक्का बक्का ही नहीं कि ओ ये क्या हो गया, ओ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। वो फीलिंग ही नहीं आ रही आपको। एक मर गया, अब आपको पता है इनमें एक और मर जाएगा। आई एम नॉट डन येट। चौथी बात, इस कहानी के नज़्बुल गैम को ऑफिशियली आगाज होने में 53 मिनट्स लगे। एज पर माई कैलकुलेशन 53 मिनट्स के बाद आप कह सकते हैं कि ये फिल्म शुरू हुई है। और ऐसा नहीं है कि क्राइम होने से पहले वो 53 मिनट्स में टेम्पो बिल्ड हो रहा था। इट वॉज जस्ट नॉट पेसिंग अप। और क्यों स्पीड बढ़ेगी? आपने इतने सारे कैरेक्टर्स डाल दिए, हर कैरेक्टर को टाइम देना है। Project Neeyat is a plan failed by its engineers and contractors, the hired laborers not utilized properly, a magician forgetting his trick, or genie disappearing from the lamp. Neeyat is a failed concert with the spectators walking out, and Vidya Balan on the drum, watching her band leaving with drumsticks in her hands, hanging in the air. I'm Sami Naik.